हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। चलिए आज हम लोग जैक का जो एग्ज़ाम हुआ है 29 फरवरी 2024 का कॉमर्शियल अर्थमेटिक का सीए का, आज इसका हम लोग आंसर की जानेंगे और साथ में बेसिक एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे कि आखिर इसका आंसर कैसे हुआ है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ में समझते हैं। चलिए, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि क्लास अब 12th में मूव करना है। क्लास 12 का आप लोग के लिए जानकारी, इन्फॉर्मेशन, सिलेबस हो गया, कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो वो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ख़ास करके आप लोग क्लास 12 का ध्यान में अब रखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को क्लास 12, 11th, बाकी बीकॉम के सारे जानकारी यहाँ पर जैक की तरफ से जो दिया जाएगा वो आपको मिलेगा इस चैनल पर। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, करा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन, मतलब इसमें कितना सिग्निफिकेंट, कितने सार्थक संख्याएं होती है। तो देखिए यहाँ पर 2, 4, 6, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 6 सार्थक संख्या कहलाता है, 0 भी सार्थक संख्या कहलाएगा। ठीक है, करेक्ट टू 100 यहाँ पर बोला है, तो करेक्ट टू 100 यानी ये हो जाएगा। आप 100 देखेंगे, पॉइंट के बाद बोला करेक्ट टू 100, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर होता है जब ये लिखा होता है वर्ड में, तो 46.298 क्या है, तो 9 एक यानी 8 का वैल्यू 9 में चला जाएगा। ठीक है, तो 0 और फिर इसका 46.2 बन जाएगा, 3 और 0 बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, आप लोग तो सारा पढ़े हुए, बस हिंट की ज़रूरत है। ठीक है, जो स्टूडेंट नए होते हैं उनके लिए थोड़ा सा होता है, तो वो तो खैर मॉडल सेट हो गया, बाकी क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग को हिंट का ज़रूरत है, आंसर से ज़रूरत है, तो हम लोग फटाफट काम भी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट ये लगा इसको कहाँ पर लगाना है, यानी 1 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 के बाद ये वाला हो गया। अब कितना पॉइंट के बाद मूव किया है, तो 2, तो ये भी क्या होगा, उल्टा साइड में जाएगा, तो 8 1 के बाद यहाँ पर पॉइंट बैठ जाएगा, तो 8 1 के बाद देखिए पॉइंट बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए, विकी का ठीक है। ठीक है, ये मेरे स्टूडेंट का वीडियो बनाकर सेंड किया गया है, तो देखते हैं इनका भी कितना आंसर सही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का भी इनका सही आंसर है। ठीक है, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल प्लेस इन कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट मेथड से करना है, तो सबसे पहले इसको गुना करना है और 2 प्लेस पर इसको करेक्ट करना था। हमने गुना करके दोनों को क्या करना है, गुना कर लेना है। सिंपली आप गुना भी कर सकते हैं और 2 प्लेस में करेक्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। मैंने चेकआउट किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का है। देखिए यहाँ पर भी आपको बोल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो भागा में रूल क्या है कि जिस साइड में अगर अब पॉइंट जाएगा उसी साइड में अगले पक्ष वाला भी मूव करेगा। तो ये पॉइंट को अगर हम 9 के पास बैठाएंगे, तो देखिए 9 के पास बैठाएंगे तो यानी इधर गया है, लेफ्ट साइड आया है, तो 2 के बाद हुआ है, तो ये वाला भी जो है आपको लेफ्ट साइड में ही जाएगा 2 के बाद, यानी 36 पहुँच जाएगा यानी देखिए यहाँ पर आया है, तो ये भी यानी 8 9 की जगह बैठेगा। देखिए यहाँ पर बैठ गया है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 36 यानी 9 8 के बाद बैठ गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये इनका सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको डिवाइड करेंगे और 1 डेसिमल प्लेस में करेक्ट करेंगे, तो यानी ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तो देखिए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इसका आसान होता है सॉल्व करने के लिए। ABC तीनों का वैल्यू निकालना है, तो इसका ये होता है ना। इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला है, इसको A बैठा देना है, B बैठा देना है और C बैठा देना है। A का वैल्यू कितना हो गया, A का वैल्यू 6 है, B का वैल्यू कितना है, थोड़ा सा जगह पहले से ही ले लेते तो अच्छा रहेगा। A, B और C, A का वैल्यू कितना है 6, B का वैल्यू है 7, और फिर देखिए आगे है BC का वैल्यू कितना है 8, तो B का यानी फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा और C का यानी यहाँ पर 9 बैठा देना, जो जगह खाली यहाँ बैठा देना 8, ये वाला यहाँ पर मूव कर जाएगा। ठीक है, इसका मूव यहाँ पर 7 कर जाएगा, बस हो गया। ठीक है, अब इसको कर दीजिए 8 छक 48 और इसको गुना दोनों कर देना, ये दोनों गुना कर देना, 8 8 × 40 8 सते 56 हो जाएगा और 9 सते 63 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग
रेशियो इज़ द सेम, मतलब जो 5 6 है इसका रेशियो सेम कौन है, तो ये आप काटेंगे तो 5 5 25 और 6 5 30, यानी ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर भी यही है, तो ऑप्शन नंबर यही यहाँ पर बोला मिनिमम रेशियो कौन है, तो 14 और 99 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए, इसको बहुत ही सिंपल है। इसको प्रोपोर्शन चैप्टर का एक्स का वैल्यू निकालना थी, दोनों इधर बाहर बाहर से गुना करना है और अंदर अंदर से गुना है। तो बाहर बाहर से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा और अंदर से गुना करेंगे 9 गुने 12, है ना। गुना नहीं करना है, गुना करेंगे फिर काटना पड़ेगा तो उसे बेकार है। अब इसको काटेंगे, 4 दिया 12, ठीक है, x बराबर 9 दिया 27 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 चलिए। 11 में इसमें क्या करना है, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा कर करते हैं इसका, बहुत यहाँ पे हिंदी में देखिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। करा अर्जुन और वरुण में कुछ धन 3/4 में बांटा गया। यदि अर्जुन को 1800 रुपये मिलता है तो कुल धन कितना था। तो देखिए 1800 रुपया किसको मिला है, 1800 रुपये किसको मिला, अर्जुन को मिला। अर्जुन का रेशियो क्या है 3, यानी कितना ये है 3 में है। अब आपको टोटल निकालना है, टोटल कितना धन था, तो देखिए 3 था अर्जुन का और वरुण का कितना था 4, यानी टोटल अगर देखा जाए तो हिस्सा कितना था 7, तो इसको 7 से क्या कर देंगे इंटू कर देंगे। ठीक है, और ये 1800 किसका है, वरुण का है, तो वरुण का हिस्सा कितना है 3 है, तो 3 से भागा लगा देंगे, 3 से काटेंगे तो 6 3 18, 600 और 7 बचे पे 7 4200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 4200 रुपया। तो ऑप्शन देखिए कौन है 42, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 चलिए। 12 में क्या है, कर 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2 3 5 है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 3 4 2, द स्मॉलेस्ट नंबर इज। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉन्ग इसका बनेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 3 नंबर है, 3 यहाँ पर 2 3 5 है, नंबर यानी रेशियो में दिया हुआ है और उसका स्क्वायरिंग करने पर कितना आया है 342 आया है। तो ये जो संख्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर हिंदी में पढ़ते हैं पहले। कह रहे 3 संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग उनके वर्गों का योग है 342 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो चलिए इसको सॉल्व करते देखिए। 3, तो ये हम मान लेते हैं 2 अभी रेशियो में है और 3 आपका रेशियो में है और 5 आपका रेशियो में। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं तो शुरू से लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए 2 आपका रेशियो में, तो इसको x हम कर देंगे, मान लेते हैं संख्या बराबर x, तो 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x संख्या बन गया, और इसका भी कर देंगे तो 3x संख्या बन जाएगा, और ये भी कर देंगे तो 5x संख्या हो जाएगा। अब कहा है कि उनके वर्गों का योग, तो इनका वर्ग मतलब इसका हो गया स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो कितना है, ये जो है 342 है। अब ये इक्वेशन बन गई, ये परफेक्ट है। यही क्वेश्चन बोला है कि 2 3 5 संख्याओं का वर्गों का योग कितना है, वर्ग योग मतलब जोड़ होता है, तो जोड़ कर दिए, वर्गों का योग कितना 342 है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी, तो निश्चित तौर पर कि छोटी संख्या तो 2 वाला ही होगा, लेकिन इसका संख्या कितना होगा। ठीक है, तो चलिए पहले x का वैल्यू निकालेंगे और x का वैल्यू पुट कर देंगे 2 में, तो आ जाएगा हम लोग का। सबसे पहले तीनों को जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे 5 3 8 8 और 2 10 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 342 हो जाएगा। अब जो है इसको चलिए हम लोग इसको काटते हैं, 5 3 8 और 2 10। अब x स्क्वायर बराबर इसको अगर हम लोग काटते हैं, 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन एक थोड़ा सा करता है स्टूडेंट, क्या कहता है इसका वर्गों का योग, तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा गलत किए हैं। क्या किए हैं, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं ना। क्या देखें, ये देखिए 2x हो गया और ये 3x हो गया और ये 5x, यहाँ तक हम लोग ठीक किए हैं। और इसको वर्ग बोला है, तो वर्ग मतलब इसको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे। देखिए 2 का अगर स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 2 दूना 4 हो जाएगा। और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जो कहते देखिए 2x को गुना करेंगे 2 बार, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा और ये x स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार ये होगा 3 3 9 x स्क्वायर हो जाएगा और 5 5 25 x स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। और इसका अब यहाँ इक्वेशन बनता है 342। तो हम लोग पहले किए ठीक थे, बस स्क्वायरिंग नहीं किए थे। आप जोड़िए कितना होता है, 25 और 9, 25 और 9 हो गया, यानी 25 30 34 34 और 4 यानी 38 हो जाता है। 38 स्क्वायर हो जाएगा और 342 हो जाएगा।
अब 38 को आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं। याद रखना है कितना आया है, 38 आया है स्क्वायर। तो इसको हटा दिए फिर से हम, और फिर से इरेजर कर दिए। आया कितना, 38 स्क्वायर आया और 342 आया। अगर ये ठीक जोड़े होंगे तो अपने कट जाएगा यहाँ पर 342 और 38। और 38 को देखिए काटते, तो हम काट के यहाँ पर देखते हैं मोबाइल में कितना आता है। इसको चलिए काट के दिखाते हैं आप लोग को। 342 भागा 38 करेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9 बार में कट गया, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। अब इसको फिर हम हटा देते हैं। ठीक है, हटा दिए, फिर ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। अब एक्स को यहाँ रूट में लगा देंगे, 9 आ गया। अब एक्स बराबर 3 तिया 9, एक्स बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्क्रीन पर ही बना रहे तो स्पेस तो कम है थोड़ा सा। तो आप लोग को याद हो गया एक्स बराबर कितना आ गया, 3। इसका हम लोग वैल्यू क्या था, 2 नहीं 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर था, ये वैल्यू था कि नहीं। और अब यहाँ पर हम लोग को वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देना है। तो इसमें एक चीज़, संख्या को पता करना है। कह रहा है 3 संख्याएं के अनुपात ये है तो उनके वर्गों का ये है। तो हम लोग पहले अगर देखा जाए तो संख्या कितना बनाए थे, 2x संख्या बनाया था, उसका वर्गों वाला तो ये चीज़ था। तो हमको वर्ग वाला से यहाँ नहीं लेना है, संख्या वाला से लेना है। तो संख्या हमारा ये बना हुआ था, उसके बाद सिचुएशन बना कि उसके वर्गों का स्क्वायरिंग करने के बाद ये है। तो वो स्क्वायरिंग नहीं लेना है, सिर्फ संख्या लेना है। हमको संख्या पूछा है तो छोटा संख्या तो 2 वाला ही होगा, 3x वाला तो होगा नहीं, 5x वाला होगा नहीं, क्योंकि 3 ऑलरेडी 5 बड़ा है, 5 ऑलरेडी बड़ा है। तो छोटा कौन सा है, 2। तो 2 गुना x बराबर 3, यानी 3 दूना 6। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कर इफ़ द प्राइस 1 पेन इज़ 2.50 तो द प्राइस ऑफ 110 पेन्स विल बी क्या होगा। तो ऑप्शन इसका सिंपल गुना कर देना है, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखिए, इसमें भी जो है क्वेश्चन नंबर 14 में करा इफ़ द प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ ओनियन इज़ 80 रुपीज़ देन द प्राइस ऑफ 16.5 kg, मतलब कहता है कि 10 kg का दाम कितना है, 80 रुपया है। समझिएगा, 10 kg का दाम है 80 रुपया, तो 16.5 यानी 16.5 kg का दाम कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 80 रुपया हम यहाँ भागा लगा देते हैं कि 1 kg का दाम कितना पड़ेगा। तो अगर भागा लगा दिए तो पता चल गया 1 kg हमको कितना मिला, 10 kg का दाम 80 रुपये। तो 1 kg हम 10 से भागा लगा दिए, 1 kg में कितना पड़ रहा है, 8 रुपया हो गया सिंपल। और इसको 16.5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसका 16.5 से गुना करेंगे, 8 बचे गुना करिए, 8 बचे 40 का 0 हाथ में 4 हो जाएगा, और 8 छक 48, 48 और 4 हो जाएगा 42, 42 को 2 4 हो गया, 8 4 और 8 और 4 कितना हो जाएगा, फिर से एक बार गुना करते, 8 बचे 40 का 0 हाथ में 4 हो गया, 8 8 छक 48, 48 49 50 यानी 52 होता है ना। तो 52 का 2 हाथ में 5 हो गया, और 8 और 5 13 हो गया, 132 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए करा क्वेश्चन 15 में है द प्राइस ऑफ 145 डजन ऑफ पेंसिल्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ 22.5 पर डजन विल बी, मतलब कहता है 22.50 रुपये प्रति दर्जन की दर से 145 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो सिंपल से इसको क्या करना है कि आप लोग को 22 पॉइंट क्वेश्चन, ठीक है ना, 22.50 रुपये प्रति दर्जन की दर से 145 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना होगा। एक दर्जन, तो दोनों को सिंपली इसको इंटू कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा आंसर यहाँ पे। चलिए ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। 22.50 प्रति दर्जन की दर से 145 दर्जन, तो देखिए ठीक है क्वेश्चन, 22.50 प्रति दर्जन, एक दर्जन का वैल्यू कितना है 22.50 है, तो 145 दर्जन यहाँ बोला जा रहा है। हम ये सॉल्यूशन थोड़ा देख लिए। ठीक है, दोनों को देखिए गुना हम लोग कर देते हैं, कितना आ जाएगा 145 इंटू 145 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना होगा 22.50 रुपया प्रति दर्जन।
एक दर्जन का दाम इतना है, तो 22.5 32625 यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर दर्जन वाला में जैसे क्या होता है ना कि दर्जन वाला में क्वेश्चन वहाँ पर अलग होता है। यहाँ पर अगर कह देता पेंसिल, यहाँ पर जैसे कहता 22.50 एक दर्जन का है, ठीक है, और यहाँ पर जो दर्जन की जगह पर सिर्फ अगर पेंसिल लगा देता तब आपको भाग लगाना पड़ता, भाग लगा के उसके बाद इंटू करना होता। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको समझ के इसको सॉल्व करना, ये नहीं कि डायरेक्ट इसको इंटू कर दिए। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना की ज़रूरत है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, यहाँ पर हो सकता है वैसा ही हो। इफ़ द प्राइस ऑफ 10 ग्राम, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कोलॉजिकल है। 10 ग्राम का वैल्यू कितना है, 1 रुपया 245 पैसा। देन द प्राइस ऑफ 1 kg कितना होगा, आप समझिए। यानी जो है 1.245 ये कितना ग्राम का वैल्यू है, ये 10 ग्राम वैल्यू का है और हमको 1 kg का दाम बताना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 से यदि भागा लगा देंगे तो 1 ग्राम का वैल्यू पता चल जाएगा। और हमको क्या चाहिए, 1 kg। तो अब देखिए केजी में है और हमको यहाँ जो निकल रहा है वैल्यू 1 ग्राम का वैल्यू पता चल रहा है। तो 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। इसको इंटू करेंगे सिंपली, इसको 1 जीरो यहाँ कटेगा और इसको इंटू करेंगे तो 1245 यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 2 जीरो यहाँ हट जाएगा ना, तो 1245 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चलेंगे। अब देखिए यहाँ चैन रूल का आ गया, तो हम कोशिश करते हैं चैन रूल का एक क्वेश्चन बता देने का, बाकी आगे का जो चैन रूल का क्वेश्चन होगा ये आपको खुद से बनाना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि हम यहाँ पे कुछ नहीं करते, यही क्वेश्चन में अरेंजमेंट कर देते हैं। कहता है 6 मैंगो इक्वल टू 4 एप्पल और 6 एप्पल इक्वल टू 4 ऑरेंज, देन 30 मैंगो इक्वल टू कितना ऑरेंज होगा। मतलब 6 यदि मैंगो से 4 एप्पल मिलता है, 6 एप्पल से 12 यानी 12 ऑरेंज मिलता है, तो 30 मैंगो से कितना ऑरेंज मिलता है। तो इसको हम यहाँ मान लेते हैं कि 30 मैंगो इक्वल टू एक्स ऑरेंज। अब इसी को हम इक्वेशन बना देते हैं। ओके, 30 मैंगो इक्वल टू एक्स ऑरेंज। अब यहाँ पर एंड क्या हो रहा है, इसको देखिए, ऑरेंज एंड हो रहा है तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए ऑरेंज से। तो ऑरेंज कहाँ पर, देखिए ये इक्वेशन बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 ऑरेंज, वो यहाँ पर डिनोट करते 12 ऑरेंज। इसको इस तरीके से हम कर दिए 12 ऑरेंज इक्वल टू ये वाला 6 एप्पल हो जाएगा, इसको ए से डिनोट कर दिए। ठीक है, फिर देखिए एंड क्या चीज़ हो, चेन रूल का ही मतलब एप्पल से एंड हो रहा है तो एप्पल से स्टार्ट होना। देखिए यहाँ पर 4 एप्पल इक्वल टू 6 मैंगो हो जाएगा, एम हो गया, ये क्वेश्चन किया। अब देखिए मैंगो से स्टार्ट हुआ था, मैंगो से एंड हो गया, ये क्वेश्चन सच गया। अब आपको याद रखना है कि पहले साइड में क्या क्या आया है ना। पहले साइड में 3 इक्वेशन है, 30 है और 12 है और 4 है, याद रख लेना है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिए कॉपी में। एक साइड में जो आया है, एक साइड में आया है आपका, एक साइड में आया है 30 और फिर है 12 है और 4 है, और दूसरे साइड में आएगा x और 6 गुने 6 आएगा, इतना आएगा। इसको हटा दिए, इसको हटा दिए। अब याद हो गया पहला साइड में क्या था, यानी अगर पहला साइड में करेंगे x गुने 6 गुने 6 हो गया। दूसरे साइड में जो है 30 गुने 12 और गुने 4 था, इतना था। अब इसको काट दीजिए आराम से, इसको देखिए काटेंगे तो सिंपली कटेगा, 6 दूना 12 कट गया, ठीक है, और 6 पचे 30 भी कट गया। ठीक है, अब क्या हुआ, x बराबर अगर देखेंगे तो 5 2 और 4 बच गया। x बराबर 5 दूना 10 और 10 चौक 40, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो गया। तो इसी प्रकार से बाकी वाला क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, सेम प्रोसेस होगा। वहाँ हो सकता है मैंगो के जगह पे कुछ और नाम आ जाए, है ना, आ जाएगा वहाँ पर बफेलो आ जाएगा, है ना, तो ऑक्स आ जाएगा, तो अलग अलग भले नाम रहेगा लेकिन चैन रूल के ही जैसा बनेगा। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन में कैसा रहेगा, लेकिन सेम प्रोसेस से बनेगा। चलिए 18 का तो यही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखिए पाउंड वाला आ गया, रुपया वाला आ गया। कह रहा है 100 रुपया बराबर 6 पाउंड है और 10 रुपया
10 रुपये बराबर इतना डॉलर होता है, तो देन इतना पॉइंट बराबर कितना होगा, यानी कि ये डॉलर कितना होगा। ठीक है, तो आपको चेन रूल के जैसा बनाएंगे 100% ये बन जाएगा। इसका ऑप्शन आप लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सही है। 22 का यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। इफ़ 21 का आर इक्वल टू 14 बफेलोज एंड 35 बफेलोज आर इक्वल टू 15 हॉर्स, हाउ मेनी हॉर्स आर इक्वल टू 35 कॉ। ठीक है, 35 कॉ कितना होगा, तो सेम इसका प्रोसेस बनेगा, यानी इसका तो आएगा आंसर ये आएगा। सही आंसर बनाया गया है विक्की की तरफ से, तो आप लोग 10 बनाएंगे, 10 आंसर आना चाहिए। और सेम प्रोसेस चैन के ही रूल जैसा बनाना है। ठीक है, 21 चलते हैं। कह रहा 0.025 का प्रतिशत दर बताइए। प्रतिशत में इसको करना है तो सिंपल है, 0.025 को अगर 100 से इंटू करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इंटू किया जाता है। अब देखिए क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में है, हिंदी वाला भी देखिए, 300 का पहले 50% निकालना है, फिर 50% का जो आएगा वैल्यू उसका 5% निकालना है। तो सिंपल इसमें लॉजिक लगाना है। 300 का 50% यानी आधा, यानी 150 हो जाएगा, और 150 का 5% खाली अब निकाल दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो कुछ कैलकुलेशन से बचना, 1 0 तो कट गया था जी, और ये 10 था, तो 10 को अगर आप काटेंगे तो चलिए 5 दूना यहाँ 10 कर दिए। ठीक है, और 2 7 14 और 2 25 10, 7.5 आ गया। ठीक है, 7.5, तो देखिए 7.5 ये हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अब चलते 24 देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है क्वेश्चन ये भी। कह रहा इन अ एग्जामिनेशन 550 कैंडिडेट वेयर सक्सेसफुल, मतलब पास कर गए, 45% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स फेल कर जाए, 45% कैंडिडेट फेल कर जाते हैं। देन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अफेयर्ड वाज, कहता है क्वेश्चन में समझिए आराम से, कहता है कि 550 कैंडिडेट सक्सेस हो गए, मतलब पास कर गए। ठीक है, अब 45 कैंडिडेट फेल कर गए, तो इसका मतलब 100% में से जब 45 फेल कर गए तो पास कितना किए, तो पास कितना किए 55% की बात आप लोगों को क्लियर है, 55% पास किए। तो कह रहा है टोटल कैंडिडेट वहाँ पर कितना गए, तो अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 55 है, सो 55 जो है पास किए हैं और 45 फेल किए हैं। तो देखिए 100% टोटल 100 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तब थोड़ा सा इसको हटाते हैं, साफ करते हैं और आप लोग को आगे लेके चलते हैं। तो 550 कैंडिडेट जो है पास आउट हुए, जो कि कितना परसेंट है, 55%। ठीक है, 45 फेल करते हैं तो पास कितना करते हैं 55%, और 550 दिया हुआ है वो क्या है, पास का दिया हुआ है नंबर, तो ये अपने बराबर हो गया, रेशियो बन गया। और हमें टोटल स्टूडेंट चाहिए तो 100 से इंटू कर देंगे, 55 को काटेंगे एक बार में, यानी 10 गुने 100 करेंगे तो यानी 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका देखिए कौन होगा, 1000, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, टोटल कैंडिडेट कितना थे, तो 1000। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब चलिए 25 देखते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग को कोई इसमें ज़्यादा हमको नहीं लगता, हम लोग को तो डर कहीं लग रहा था कि कहीं स्टूडेंट का इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन ना दे दे जो बनाने में दिक्कत हो, लेकिन हमें नहीं लगा कि ये हमें तो लग रहा है कि देखिए मोबाइल में ही सब कैलकुलेट कर दे रहे हैं। इसको बड़ा पेन और कॉपी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 2 क्वेश्चन हो सकता है वैसा हो जो आपको ज़्यादा, वैसा तो क्वेश्चन हमको नहीं लगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है 1 2 क्वेश्चन में आपको लेग टाइम। ठीक है, लेकिन बाकी क्वेश्चन जो है रियल में 1 मिनट में बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट 5% की दर से सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपया का 8% की दर से 2 साल का कितना होगा। तो क्या हम मैथमेटिकल कैलकुलेट करते रहेंगे, यही आप लोग गड़बड़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर 500 रुपया का 8% आप निकाल दिए, ठीक है, तो कितना होगा जी, 8% या 2 जीरो यहाँ से का 8 5 40 रुपया हो गया। तो फिर हम क्या करें, इंटू फार्मूला में जाते रहे, नहीं कॉमन सेंस लगाना है। 40 रुपये 1 साल का, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमेशा सेम होता है, तो 2 साल के लिए 80 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सी हो गया। ठीक है, तो ये छोटा छोटा कॉमन सेंस लगाना है, बाकी आपका हो जाएगा। अब इसमें देखिए कह रहा है इन व्हाट टाइम विल ₹500 अमाउंट to ₹620 at 6% per year सिंपल इंटरेस्ट।
ठीक है, मतलब कहता है 500 रुपये आप कर्ज लिए और उसका जो मिश्रधन एक तरह से हो जाता है 620 रुपये, कितना परसेंट की दर से, 6%। तो कितना साल में ये 620 रुपया हो गया, सिंपल सी बात है। देखिए ये तो इसको डिफरेंस करेंगे तो 120 रुपये क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और कितना परसेंट की दर से है, 6% की दर से। तो कितना साल में जो है, कितना साल में ये इंटरेस्ट जो है 120 रुपया हुआ है। तो सिंपल अगर 500 का अगर आप 6% निकालेंगे तो सिंपल अपना देहाती अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6×5 = 30 रुपया हो गया। ये एक साल का हो गया, एक साल का कितना हो गया, 30 रुपये। अब जोड़ते जाइए, है ना, 30 का 30, 30 दूना 60, 30 या 90, और 30 चौका 120 रुपया, 30 चौका 1 4 दिया 12, 120 रुपये, यानी 4 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल था, आप इसी तरीके से इसको बना सकते, कोई इसमें टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है किस दर से कोई धन 16 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। तो इसका आप लोग को सिंपल आंसर जो है इसको बी हो जाएगा, 5% की दर से। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, इसका सिंपल इंटरेस्ट तो आप जान रहे हैं, फार्मूला ये होता है पी यानी प्रिंसिपल रेट टाइम और 100। ओके, अब चलते हैं 28 का। क्या कहता है, द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹400, 10%, ठीक है, 10% पी ओवर द 2 years विल बी, यानी 10% वार्षिक दर से 400 रुपया का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। इसका देखिए सिंपल आपको निकाल देना है कि 400 रुपया का 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आप लोग भी फिर यहाँ पर गड़बड़ क्या करते हैं, फार्मूला से जाते हैं जिसमें टाइम लग जाता है, कैलकुलेट करने में भी गलती होगा। अब निकालो ना, सिंपल इंटरेस्ट ही निकालो। 400 रुपये का अगर आप 10% निकालते हैं तो सिंपल कितना हो जाएगा, 40 रुपया होगा, और 40 रुपये दूसरा साल का भी 40 रुपये यानी 80 रुपया हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो 40 रुपये पर जो इंटरेस्ट लगा है, जो इंटरेस्ट लगा है 40 रुपये एक साल पर, अगले साल ही 40 रुपये पर फिर इंटरेस्ट लगता है। आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो 40 रुपये का अगर आप इंटरेस्ट निकालेंगे 10% तो कितना आएगा, 4 रुपया। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा, एक साल में इंटरेस्ट हो गया 40 रुपया, फिर अगले साल भी होगा 40 रुपये होगा। लेकिन ये 40 रुपये इंटरेस्ट लगा है, ये जो 40 रुपये पहला साल इंटरेस्ट लगा, इसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगेगा। तो 40 रुपये के ऊपर अगर 10% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। तो 40 40 80 और 4 84 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, 84, यानी बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, कर व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट on ₹2085% per year for हाँ चलिए, कर व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2085% PA for 2 year। मतलब कहता है कि 2000 रुपये अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं, और इसका बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ पर अगर आप गए मैथमेटिकल तो समझो टाइम तो ले लिया। 2000 रुपये कर्ज लिए 5% की दर से, अगर एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, तो दोनों में अंतर अमाउंट कितना होगा, कितना पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, चक्रवृद्धि भी है। तो सिंपल सी बात है ना, आप लगाओ ना, अभी जो तरीका लगाएं, 2000 का एक साल का निकालो, कोई यहाँ पर फार्मूला ज़्यादा 2 साल 3 साल मत लगाते रहो। 5% लगाइएगा तो 2 जीरो कट गया, 5 दूना 10 यानी 100 रुपया हो गया। तो दूसरा साल का भी कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, यानी इसका मतलब 200 रुपया हो गया। और 200 रुपया अगर सिंपल मिश्रधन अगर लगाएंगे, यानी सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे, तो 100 रुपया का फिर अगर आप 5% निकालेंगे, क्योंकि एक साल पर इंटरेस्ट 100 रुपया, दूसरा साल फिर 100, तो 100 रुपये पर फिर इंटरेस्ट लगेगा। तो 5% की दर से अगर करेंगे तो कितना हो गया जी, 5 रुपया हो गया। अब देखिए कि आपका टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है 2 साल का, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से तो 205 रुपया, और सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 200 रुपया। तो कितना डिफरेंट हुआ, 5 रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इसको आप सोच कर बना सकते हैं हम लोग, तो इसको आंसर जो है डायरेक्ट इसको देख के बताएंगे, ठीक है। लेकिन कल मतलब एक तरह से अपने आप में विश्वास होने के लिए इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, बेस्ट हो, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे ना, तो निश्चित तौर पर क्या मैथ में जो है बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे, ठीक है। आप लोग को मैं बता दूं
कि मैं ऋषि कॉमर्स एकेडमी का सर हूँ, जो चलाता हूँ। हजारीबाग झंझरियापुर के सामने मेरा कोचिंग स्थित है। यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आइए एक बार आपका हमें इंतज़ार करूँगा कि एक बार हमारे क्लास में डेमो क्लास कर आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको अकाउंट्स और मैथ का जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है। बाकी तो सारा सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ स्पेशली जो है अकाउंट्स और मैथ का बेसिक तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, सारा सब्जेक्ट का तैयारी होता है। तो क्लास 12 का हम लोग जस्ट ही 1 मार्च से स्टार्ट करने वाले हैं और आप लोग आइए। और यहाँ पर खास हम लोग का एक क्वालिटी है जो मार्केट से हम लोग को अलग करता है, वो क्या है कि हम लोग सिर्फ टॉप 20 ही स्टूडेंट पढ़ाते हैं। सिर्फ आप लोग बता दो, सिर्फ टॉप 20 विद्यार्थी, कोई भीड़ के साथ नहीं। ठीक है, जो भी टॉप 20 स्टूडेंट होंगे, ये देख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट का जो यहाँ टिक किया हुआ है, इस तरीके से कैलकुलेट करके बनाएंगे। ठीक है, अपने ऊपर ये मजबूत यहाँ पर तैयारी करवाया जाता है, अपने ऊपर एग्ज़ाम में जाकर लिखना है, किसी के भरोसे नहीं कर रखना है। चलिए बाकी हम लोग फटाफट काम करते हैं। चलिए 31 का यहाँ पर हो जाएगा। कहता है क्वेश्चन में अ सम ऑफ ₹1000 अमाउंट टू ₹1331 एट द 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली फाइंड एट द टाइम। तो इसका आप याद रखिएगा, आंसर जो है बी हो जाएगा। 4 ईयर लगता है। क्वेश्चन में समझ लीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोला। ठीक है, 10% इसको आप कंपाउंड करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला में थोड़ा सा लॉन्ग होगा, इसका बनेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हम पुट करेंगे और सिंपल है, इसको ज़्यादा 10% देखिए, खाली पुट कर देना, अपने आप आ जाएगा। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के 1000 रुपये का मूलधन, 1000 रुपये का मूलधन मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया, 1000 हो गया। मिश्रधन कितना, 1331 रुपये। सारा चीज़ दिया हो तो इसका समय ज्ञात करना है, मतलब कितना साल में ये अमाउंट इतना बन जाता है। प्रिंसिपल वैल्यू इतना है, 331 रुपये ज़्यादा हुआ है। ठीक है, आप अगर मैथमेटिकल ये जो हम ट्रेडिशनल बता रहे थे, 1000 रुपये के ऊपर लगाए। ठीक है, फिर आप 1000 रुपये के लगाएं और उसके ऊपर लगाते जाएंगे नॉर्मली तो भी बन जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि इसमें आपका जल्दी जो बनेगा फार्मूला में बन जाएगा। ठीक है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होगा, ऐसे सोच कर बनाएंगे तो। ठीक है, तो चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन में कहता है, देखिए यदि दर समान हो, या क्वेश्चन यदि दर समान हो तो साधारण ब्याज की राशि, साधारण में सिंपल है, चक्रवृद्धि ब्याज की राशि से क्या होगा, तो कम होगा। ठीक है, यहाँ पर सब लोग मोर कहते हैं, नहीं यहाँ पर टिक किया हुआ है, लेकिन ये होगा मेरे हिसाब से 33, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का राशि सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट का राशि क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में, तो कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कर एक मनुष्य एक घड़ी 250 रुपया में खरीद कर 300 रुपया में बेच दी, उसे प्रतिशत का लाभ कितना होगा। सिंपल बात, 250 में खरीदता, 300 रुपये में बेचता है, तो 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और 2/5 करेंगे, रेंटू कर देंगे 100 से, तो ये 0 यहाँ कट गया, 25, 5 दूना 10, यानी कितना परसेंट, 20% का लाभ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं। कर बाय सेलिंग 120 एप्पल है ना, फर्टिसेलर क्या गया है, कर विक्रेता फ्रूट सेलर है, गेन्स इक्वल टू द प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स, फाइंड द गेन परसेंटेज निकालने बोला। मतलब एक जो है विक्रेता 120 सेब बेचकर 20 सेब के मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसे कितना प्रतिशत इनकम लाभ होता है। इसमें देखिए समझिए, इसका ऐसा ऑप्शन तो ये हो जाएगा, लेकिन कैसे आ रहा है सो समझिए। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कह रहा एक सेब विक्रेता 120 सेब बेचकर 20 सेब के मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए सेब बेचते हैं 120, अगर आप सेब बेचते हैं 120 सेब बेचते हैं, तो आपको प्रॉफिट कितना होता है, 20 सेब को जितना बेचे होंगे उतना के बराबर प्रॉफिट हुआ होगा। 20 सेब के बराबर, यानी 20 सेब जितना बेचे होंगे उतना प्रॉफिट होगा अगर 120 सेब बेचते हैं। तो बात समझ में आ रहा है। तो मान के चलते हम लोग एक सेब का
दाम कितना 1 रुपया। तो अगर हम 120 से बेचते हैं तो 120 रुपये है, तो हमको प्रॉफिट कितना होगा 20 सेव के बराबर। तो 1 सेव का दाम कितना रखें 1 रुपये दाम रखें, तो हमारा 20 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितना % प्रॉफिट होता है, तो 20 रुपया हो गया प्रॉफिट, और 120 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। और इसको काट देंगे, यहाँ पर 1 0 से कट जाएगा, ठीक है। और फिर काटिए 2 एकम 2 और 2 छक 12 हो जाएगा। और फिर ऊपर में देखिए कितना हो गया 100 बन गया, नीचे 6 बन गया। इसको काटिए 6 एकम 6, एक बैलेंस 6 एकम 6 यानी 4 बच गया बैलेंस। 6 बचे 30, 6 छक 36, 6 छक 36, और बैलेंस कितना बचता है फिर 4 बचता है, 4/6 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया 16.2/3 बन गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है ये, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं, इसका तो ऑप्शन आप सीधा मानेंगे, इसमें कोई सेलिंग प्राइस इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट। चलिए 35 के बाद 36 चलते हैं। 36 करें, एक विक्रेता एक वस्तु को 20% लाभ लेकर 660 रुपये बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। सिंपल सी बात है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। एक विक्रेता एक वस्तु को 20% लाभ लेकर 660 रुपये में बेचता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए स्टूडेंट लोग को हम बताते रहते हैं, थोड़ा सा मेरा बात को समझो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट क्या है, एक ही जगह पर अप्लाइड नहीं होता है, हर एक स्तर पर अप्लाइड होता है। जो यहाँ डाउट नहीं समझ पाते उन्हीं को ये सब क्वेश्चन गलत होता है, जबकि 1 सेकंड में बनेगा, ठीक है। एक विक्रेता एक वस्तु को 20% लाभ लेकर 660 रुपये में बेचता है। ये जो है ये कौन सा प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, जो कि कितना % है, यही आपको दिमाग लगा। ये 120% है, 20% प्रॉफिट पर बेचा है, तो 100% कॉस्ट हो गया और 20% प्रॉफिट, 120% हो गया। हमें क्या बोल, वस्तु का क्रय मूल्य यानी परचेजिंग प्राइस, तो परचेजिंग प्राइस कितना हो गया 100%। ये इक्वेशन बना लिए, देखिए सेकेंडों में बन गया और कट जाएगा ही, ये 0 कट गया, काट दीजिएगा इसको कितना बार में, 2 छक 12 और 2 पचे 10, क्लियर है। अब 6 से इधर काट दिए, 1 1 इधर हो गया, 11 गुने 50 करेंगे तो 5550 रुपये, सॉरी हाँ 11 गुने 50 अगर आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे 5 और 0 550 रुपया, ठीक है। चलिए तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 का, सिंपल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट इंटरेस्ट ऑफ 10%, 10% एंड 10%। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बताया गया है, ठीक है, कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए आप पढ़िए हिंदी में भी, कर 10% वाले क्रमानुसार 3 बटे का समतुल्य एक साधारण ब्याज क्या होगा। 10% मतलब लगातार जो है किसी वस्तु का जो है 10% लगाया जाता है। तो देखिए मान के चलिए 100 वस्तु का है, पहला 10% लगाएंगे तो कितना हो गया, यानी इसको घटा देंगे तो 90 रुपया हो गया। फिर इसके ऊपर 10% लगाएंगे तो अबर 9 रुपीज़ हो जाएगा, और अबर कितना बचेगा 81, और फिर इसके ऊपर 10% लगाएंगे यानी 81 में तो कितना हो जाएगा 81 का 8.1 हो जाएगा 10%। अब इसको घटा दीजिए तो 10 में 1 तो 10 में 1 करेंगे तो 9 हो गया, और 10 में 8 तो 2 हो गया, और यहाँ पर 7 यानी 72.9 हो गया। अब 72.9 इसमें से हमसे पूछा कि 72 पॉइंट, और इसको 100 से आप माइनस करिए। पहले आपके यहाँ 100 से 100 रुपया माइनस 72.9, तो 10 में 9 तो 1 हो जाएगा, और 9 में 2 तो 7 8 9, और 9 में 7 तो 7 8 9 यानी 27.1। देखिए 27.1 है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कि सिंपल डिस्काउंट करना है और कितना 10% करके लगाना है। तो मान के चलते हम लोग 100 रुपया प्राइस रख लिए और उसको 10% लगाते जाना है, तो उसका कितना होगा 27.1 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग 38 नंबर। कह रहा है 38 में 2000 रुपया अंकित मूल्य के एक सूटकेस को 1700 रुपये में बेचा गया, बट्टे का दर बताइए। समझिएगा
₹200 का अंकित मूल्य के एक सूटकेस को ₹1700 में बेचा गया। तो डिस्काउंट कितना दिए? तो ₹300 डिस्काउंट दिए ना, 2000 के जगह पर हम लोग 1700 में बेचे हैं। ठीक है, तो 200 यहाँ पर हो जाएगा 2000 और इंटू परसेंटेज में 100 से इंटू। ठीक है, 2 जीरो इधर से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया और 2 काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पचे 10 यानी 15% हो गया। ठीक है, देखिए 15% ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 कर द वैल्यू ऑफ आवर्स हाउस द वैल्यू ऑफ अ हाउस इन द सेल ऑफ विच द ब्रोकर्स वाज पेड ब्रोकर्स ऑफ ₹1205 एट द रेट ऑफ 20% वाज। सिंपल सा इसका क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन को दोनों मोड में, ताकि दोनों स्टूडेंट को ये हो कि हाँ सर दोनों मोड में पढ़ रहे हैं, वरना पता चलेगा कि सर इंग्लिश में ही खाली पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। उस मकान का मूल्य जिसको बेचने पर एजेंट को 20% की दर से ₹1250 दलाली दी गई। देखिए इसका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, आपका हाथ में आंसर हो गया। उस मकान का मूल्य यानी अभी जस्ट जो पहले वाला क्वेश्चन बताएं, जस्ट सेम प्रोसेस। उस मकान का मूल्य बताइए जिसको बेचने पर जिसने बेचे पर एजेंट को 20% की दर से ₹1250 दलाली दी गई थी। तो उस मकान का मूल्य बताना है। तो बताइए, ये जो हम बार बार यही स्टूडेंट को बोलते हैं 1250 पर कितना परसेंट है? तो हमारा स्टूडेंट को तेज वाला रहेगा तो बता देगा 20%, जो कि यहाँ बनाया है वो तेज है ही भाई, वो जान लिया है। ठीक है, तो 20% हो गया। अब करे मूल्य निकालना था, करे यानी कितना परसेंट? 100%। 1 जीरो यहाँ कट जाएगा और 2 से काट दीजिए, 2 बचे 10 और 5 से गुना करिए तो 0 हो जाएगा। 5 पचे 25 का 5, हाथ में 2, 5 दूना 10 और 2 12 के 2, हाथ में 1, 5 और 1 6, 6250 रुपये। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चन लास्ट बनता है, चलिए इसको भी हिंदी में पढ़ लेते हैं। 6000 की एक बिक्री पर 12% की दर से दलाली कितना होगा? तो 6 12 12 पचे 60 पर 6 72 यानी 720 रुपया हो जाएगा। तो ये टोटल आप लोग का क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि आपका क्लास 12th में ये चैनल आपके लिए वरदान साबित होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।